मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश में हर व्रत, हर त्योहार किसी न किसी विशेष उत्सव से या विशेष कहानी से या विशेष किसी परंपरा से जुड़ा हुआ है। हर व्रत के पीछे, हर त्योहार के पीछे किसी न किसी ईश्वरीय महिमा का वर्णन है और उनको कथाओं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। यही हमारे सनातन धर्म की खासियत है और यही हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। दोस्तों, भाद्रपद यानी भादौ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण भगवान का जन्मतिथि मनाई जाती है, जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसको कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। दोस्तों, इस जन्माष्टमी की कहानियां भी बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं और भारतीय जनमानस में यह कहानियां आदिकाल से सुनी और सुनाई जा रही हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत नहीं करता, वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में कला मात्र भी रोहिणी नक्षत्र ना हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई राशि में इस व्रत को करें। भविष्य पुराण का वचन है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी को जो मनुष्य नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना कहा गया है। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से शोभित की जाएगी, यानी कि कृष्ण जयंती यानी जन्म दिवस या कृष्ण जन्माष्टमी, इन दोनों में यही एक अंतर है। वायु पुराण का वचन है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से ही संबोधित किया जाएगा, अतः उसमें प्रयत्न से उपवास करना चाहिए। इंद्र ने कहा, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए, कि हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम व्रत को बताएं जिस व्रत से मनुष्यों को मुक्ति लाभ प्राप्त हो, तथा हे ब्रह्मा, उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ समय में निंदित कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य पैदा होगा। उस दुष्ट व नीच कर्मी दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद की बातें सुनकर इंद्र ने कहा कि हे महामते, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या कर पाएगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे आदित्य पुत्र इंद्र, एक समय की बात है जब उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा कि मैं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिर्विद, मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी? ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी जो वाक्पुट है और आपकी बहन भी है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र शत्रुओं को भी पराजित करके इस संसार में कृष्ण नाम से विख्यात होगा। वही एक दिन सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिषी की बातें सुनकर कंस ने कहा कि हे दैवज, बुद्धिमानों में अग्रणी, आप अब यह बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस माह में किस दिन मेरा वध करेगा? ज्योतिषी बोले, हे महाराजा, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे, इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ निसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा कि हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा तथा कंस की मृत्यु कृष्ण द्वारा किस प्रकार से होगी। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः कहना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा, मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखित होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे घनघोर वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से पूछा कि हे कांते, तुम इस प्रकार क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझे बताओ। तब दुखित देवकी ने यशोदा से कहा कि हे बहना, नीच कर्मों से आसक्त
दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस है। उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया है। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह इसका भी वध कर देगा, क्योंकि उसको डर है कि कहीं मेरा ये पुत्र उसका वध न कर दे। इस बात में किसी भी प्रकार की संशय या संदेह नहीं है, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भ्राता को यह भय है। अब देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा कि हे बहन, तुम विलाप मत करो। मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों नहीं मारा जाएगा। तदनंतर कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा कि देवकी कहाँ है। इस समय वह दिखाई नहीं दे रही हैं। तब द्वारपाल ने कंस से कहा कि हे महाराज, आपकी बहन जल लेने तालाब पर गई हुई हैं। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो चुका और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहां देवकी गई हुई थी। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ी। तब उसने कहा कि हे माता, आप यहाँ किस कारण से आई हैं। उसकी बातें सुनकर देवकी ने कहा कि मेरे गृह में जल नहीं था, जिसे लेने मैं जलाशय पे आई हूँ। इसके पश्चात देवकी अपने घर की ओर चली गई। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस घर में मेरी बहन की तुम पूर्णतः रक्षा करो। अब कंस को अपने मरने का इतना भय सताने लगा कि गृह के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने पापों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसके प्राण न जाएं। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि, उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पुराणोक फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा कि ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा कि हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इष्ट अष्टम पुत्र को गोकुल में ले जाएं, जहां इस पुत्र को नंदगोप की धर्मपत्नी यशोदा को दे दें। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वसुदेव जी बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श करते करते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गईं। किसी प्रकार वसुदेव जी गोकुल पहुंचे और नंद के गृह में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उनको दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली। वे तत्क्षण उसी क्षण वहां से वापस आकर कृष्ण के बंदी गृह में पहुंच गए। इस प्रकार प्रातः काल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जाग गए तो कंस ने द्वारपाल से कहा कि आज देवकी के गर्भ से क्या कुछ पैदा हुआ है। इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को अब उस कन्या से भी भय होने लगा। अतः वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर मारने के लिए पटक दिया। किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणित हो गई। उसने कंस से आकाशवाणी से कहा कि हे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है, और वो भी नंद ग्रह में, और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं तो संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर क्रोधित हो गया। उसने नंद जी के गृह में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को अपने स्तन का दूध पिलाने की कोशिश करने लगी, उस समय कृष्ण ने अपनी योग माया से उस राक्षसी का वध कर दिया। इस प्रकार पूतना का अंत भगवान श्री कृष्ण के हाथों से हुआ। अब इसके बाद कंस ने कहा कि अब कैसे हम जो है इनको मारें। तो जब कंस को ये पता चला कि पूतना की मृत्यु हो गई है, तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने
काल्याख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों से आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समस्त उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए, तब कंस ने नंद से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले जाओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातें सुनकर नंद ने कहा ऐसा ही होगा, और अपने गृह की ओर चल दिए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिससे श्री कृष्ण भगवान भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। अचानक उन्होंने स्वयं ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आए। अतः वह कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का जब समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया, यह सुनकर यशोदा भागती हुई आई और यमुना नदी के किनारे आ पहुंची, और उसने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगाजल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहस्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत से करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के लिए उस बालक रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृत्तांत भी बताएं। इस वृत्तांत को जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो का अगला भाग देखें। जय हिंद, जय भारत।